हेलो दोस्तों, जी प्लस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न तक देख लिए थे। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। अब आगे हम लोग देखेंगे 21 नंबर से। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन डी सोम। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर शब्द प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। और अग्नि की बात किसमें की गई है? ऋग्वेद में ही की गई है। ऋग्वेद में कितने ऋचाओं का? 200 ऋचाओं का। और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का, यानी 250 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सोम देवता किसमें? ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। और कौन सा मंडल है? नवा मंडल है। नवे मंडल में सोम देवता के बारे में। क्वेश्चंस 22 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरी तरफ होत्री, अधर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो इधर लिखे गए हैं पुरोहित। ये सब क्या है? पुरोहित है। और इधर वेद दिए गए हैं। तो ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं या होता। और यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? अधर्यु। और सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता। और अथर्ववेद के ब्रह्मा। और ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्मा जो है वह अथर्ववेद का एक और नाम है ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा। 23 यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से। तो विधि विधानों का पता चलता है किससे? यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। क्योंकि जब हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे तो यजुर्वेद का मतलब उसमें बताया गया था, यानी यजुर्वेद को 2 भागों में तोड़ा गया था। इसका जब संधि विच्छेद किया गया तो ये टूटा था यजु प्लस वेद में। और यजु का अर्थ होता है यज्ञ, और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। ठीक। 24 नंबर, अथर्व का अर्थ है। अथर्व का अर्थ है। ऑप्शन ए पवित्र जादू, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी स्तुति और ऑप्शन डी दर्शन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पवित्र जादू। यज्ञ के बारे में किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में, अभी ऊपर डिस्कस किए। और स्तुति की बात किसमें की गई है? ये किया गया है ऋग्वेद में। चलिए 25, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र में संबंधित है? किस क्षेत्र में संबंधित है? ऑप्शन ए ईरान में, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी मिस्र से, ऑप्शन डी इजराइल से। तो अवेस्ता क्या है? यह भी एक ग्रंथ है जो कि जैसे यहाँ पर है ऋग्वेद, वैसे यहाँ पर है इनमें से किसी शहर में, देश में होगा क्या? अवेस्ता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मिस्र में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मिस्र में। तो इसमें किस आधार पर इसमें समानता बताई गई होगी? तो इसमें जो समानता बताई गई होगी या बताई गई है वह भाषाई आधार पर है, यानी भाषा के आधार पर बताई गई है। और उस समय भाषा कौन सी प्रचलित थी? सबसे ज़्यादा भाषा प्रचलित थी संस्कृत। क्या? संस्कृत। यानी भाषा के आधार पर कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवेस्ता से कौन सा ग्रंथ जो है संबंधित है? तो ऋग्वेद है
किस देश में? मिस्र में। 26 नंबर, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो गद्य और पद्य दोनों में है, तो गद्य और पद्य दोनों में कौन है? यजुर्वेद है। कौन है? यजुर्वेद। और इसमें से गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद को जब हम दो भागों में बांटते हैं तो उसमें से जो कृष्ण यजुर्वेद होता है, कृष्ण यजुर्वेद होता है, यही गद्य और पद्य दोनों में है। बाकी जो शुक्ल यजुर्वेद है, यह केवल और केवल पद्य के रूप में है। किस रूप में है? पद्य के रूप में है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो जादू टोना के बारे में किसमें बात की गई है? जादू टोना के बारे में अथर्ववेद में बात की गई है। किसमें? अथर्ववेद में। क्या बताया गया है? जादू टोना, यानी इसमें जो मानव है उसके समस्त पक्षों का वर्णन किया गया है। मनुष्यों के समस्त पक्षों का वर्णन किया गया है, समस्त पक्षों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन ए पहले मंडल में, ऑप्शन बी तीसरे मंडल में, ऑप्शन सी दूसरे मंडल में और ऑप्शन डी पांचवें मंडल में। तो गायत्री मंत्र ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। गायत्री मंत्र किस में है? तीसरे मंडल में है। ये सब मंडल किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। कितने ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल। और गायत्री मंत्र का वर्णन किस में है? तीसरे मंडल में। इसके राइटर कौन है, यानी रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं कौन? गुरु विश्वामित्र। विश्वामित्र द्वारा इसकी रचना की गई। किसके लिए? सूर्य देवता के लिए। ठीक। 29 क्वेश्चन, सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। इधर वेद दिए गए हैं और इधर ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। तो ऋग्वेद किस पर जाएगा, यानी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पहले लगा लेते हैं यजुर्वेद का। यजुर्वेद का कौन सा होगा? यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ। बाकी बच गए सामवेद और अथर्ववेद। तो सामवेद का जाएगा पंचविश पे। किस पे? पंचविश पे। और अथर्ववेद का तो गोपथ ही होता है। यानी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया ऐत्रेय, सामवेद का हो गया पंचविश, अथर्ववेद का हो गया गोपथ और यजुर्वेद का हो गया शतपथ ब्राह्मण। और ये जो शतपथ ब्राह्मण है वह किसका है? यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं। इस 2 पार्ट में से किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद का। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन से? ऑप्शन ए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सी ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेद त्रयी या केवल त्रयी। 31, ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता कौन है? ए विश्वामित्र, बी भारद्वाज, सी वशिष्ठ और डी
सोम देवता। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता कौन है? गुरु वशिष्ठ द्वारा इसकी रचना की गई है। और विश्वामित्र द्वारा तीसरे मंडल की रचना की गई है। भारद्वाज द्वारा छठे मंडल की रचना की गई है। और सोम देवता द्वारा कितने कौन से मंडल की रचना की गई है? इनके द्वारा 9वें मंडल की रचना की गई है। ये सब मंडल किसके हैं? कौन से वेद के हैं? ऋग्वेद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सूक्त के 4 वर्णों के कार्यों का उल्लेख किस सूत्र में मिलता है? तो इसके ऑप्शन नहीं है। चलिए ठीक है, प्रश्नोत्तर की तरह इसका आंसर बता दीजिए कि पुरुष सूक्त के 4 वर्णों के कार्यों का उल्लेख किस सूत्र में है? तो उस सूत्र का नाम बताइए क्या है? उस सूत्र का नाम है धर्म सूत्र। क्या है? धर्म सूत्र। अगला 33, ऋग्वेद में सप्त संध्यो प्रदेश की कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? यानी जो संध्यो प्रदेश था उसमें कितनी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, या ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 3। कितने नदियों का? 7 नदियों का, यानी ऑप्शन सी नंबर सही होगा। 34, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है? किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है? ऑप्शन ए बिपाशा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सिंधु। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। और गंगा नदी का केवल 1 बार उल्लेख किया गया है, यानी 1 बार बताया गया है। और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानी गई है। क्या मानी गई है? सबसे पवित्र नदी मानी गई है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के कौन से मंडल नवीनतम है? ऋग्वेद के कौन से मंडल नवीनतम है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। कौन से मंडल नवीनतम है, सबसे नए हैं? तो 1 और 10 नंबर, पहला और 10वां मंडल सबसे नवीनतम है, सबसे नए वाले हैं, यानी इनकी रचना सबसे बाद में की गई है। कौन से हैं? पहला और 10वां। तो सबसे पुराने मंडल कौन से हैं? 2 से लेकर 7वें मंडल तक ये सबसे पुराने हैं, यानी प्राचीन हैं। प्राचीन है, सबसे पहले इनकी रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, मैत्राणी किस संहिता की एक शाखा है? किस संहिता की एक शाखा है? ऑप्शन ए शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन बी कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, और ऑप्शन डी सामवेद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा कृष्ण यजुर्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कौथुम किस वेद की एक प्रमुख शाखा है? कौथुम ये क्या है? यह भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है, यह एक शाखा है। किसकी? ऑप्शन ए ऋग्वेद की, ऑप्शन बी सामवेद की, ऑप्शन सी यजुर्वेद की, या ऑप्शन डी अथर्ववेद की। तो कौथुम किसकी है? सामवेद की। किसकी एक शाखा है? सामवेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में या ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की, मुगल वंश की, आर्यों की, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, ऋग्वेद में आर्यों के इतिहास या राजनीति के बारे में पता चलता है या जानकारी मिलती है। किसके बारे में? आर्यों के राजनीति या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, किस वेद की ब्रह्मवेद की कहा जाता है? यहाँ पे गलत हो गया। किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है? ऑप्शन ए
ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है, अभी ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, अथर्ववेद सही होगा। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद का भी कहा जाता है और इसका उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शौनक किस वेद की प्रमुख शाखा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इनमें से कौन सा सही होगा, अथर्ववेद सही होगा। शौनक किसकी एक प्रमुख शाखा है, अथर्ववेद की एक शाखा है। इस अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, एक है शौनक और दूसरा है पयपलाद। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपद। तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन जो कि वेद पर आधारित थे। अब वेद से संबंधित आपका शायद कोई ही क्वेश्चन बचेगा जो आपसे नहीं होगा। तो दोस्तों अब अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक कौन सा होगा, अगला टॉपिक होगा वेदांग। यानी अगले वीडियो में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वेदांग के बारे में। और क्या बचा होगा, पुराण हो गया। उसके बाद उपनिषद हो गया। और क्या बचा हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मण ग्रंथ। तो अगले वीडियो में हम इन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे, वेदांग, पुराण, उपनिषद और ब्राह्मण। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।